क्वेश्चन है आपका, किसी लंबे होल की छत 25 मीटर है। तो समझ जाना, पहले आप क्वेश्चन में आंसर समझो। किसी लंबे होल की छत, तो छत की नपाई हो रही है, तो ये क्या दी गई है हमें, एच ऊंचाई। ठीक है, तो एच दे दी, फिर वह अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी होगी। दूरी की बात हो रही तो हमें क्या ज्ञात करनी है, आर। दूरी को इंग्लिश में एकदम आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जिससे 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी जा रही है, तो क्या दिया है, प्रारंभिक वेग, मतलब यू। प्रारंभिक वेग को हम किससे दर्शाते हैं, यू से। कोई गेंद छत से टकराकर गुजर जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें अब आपको हमें 3 चीज़ दे रखी है, एच दे रखा है, हमें आर दे रखा है, हमें यू दे रखा है और हमें जी। लेकिन जी तो इसमें दिखाया नहीं, लेकिन जी का मान होता है 9.8। जो हाइट रहता है वो हमें लिखना होता है। जब कोई चीज़ फेंकी जा रही है तो वो पृथ्वी के थ्रू जा रही है, तो जी का मान लिखना ज़रूरी है। और ये जी का मान फिक्स रहता है। आगे जाके आपके क्वेश्चन में कहीं कहीं जी का मान 10 भी दिखेगा, बट ज़्यादातर जी का मान 9.8 रहता है, क्योंकि 9 के बाद जो दशमलव होते हैं उनको जब हम गिनेंगे तो वो 10 में माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एच। और यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। एच दे रखा है इसमें 25 मीटर। ध्यान से पहले आपको सबसे पहले देखना होता है कि मीटर में है या सेंटीमीटर में हो। सेंटीमीटर में होता है तो हमें इसे मीटर में चेंज करना होता है। ठीक है, फिर आर हमें इसका निकालना है। आर हमें दी नहीं है, तो आर की जगह हम क्या लगा दें कि क्वेश्चन मार्क। उसके बाद यू, उसके बाद मैंने आपको बताया हमें प्रारंभिक वेग दिया गया है, जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं, हम करते हैं यू से। तो ये दिया गया है 40 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, उसके बाद गेंद से टकरा कर गुजर जाए। अब मैं आपको जी का मान यहाँ लिख के दे देती हूँ। जी का मान हम लिखेंगे, इसमें जी का मान आएगा आपका 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। समझ गए आप। अब मैं आपको पहले एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आपको इजी वे में समझना है तो इसमें 2 फार्मूलों को यूज़ होगा। फर्स्ट इसमें यूज़ होगा एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा स्क्वायर और अपोन में 2g। पहले तो आपका ये इसका उपयोग होगा। ठीक है, सेकंड में आपको जो इस किसके बराबर है, सेकंड में आपका यूज़ होगा, वो मैं आपको तभी बताऊंगी, फिर आप ऐसे भूल जाओगे। तो सबसे पहले हम एच का मान लिखेंगे। एच का मान है 25 इजिकल टू यू का मान है 40। साइन थीटा का मान दिया नहीं है, तो साइन थीटा को ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई जी का मान 9.8। इसके बाद यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ऐसे लिखिए। अब आप एक चीज़ देखना, देखो ये भी मैथ के शब्द मैं आपको हल्के उसमें सिखाऊंगी। ये भी मैथ के शब्द है, ये भी मैथ के शब्द है, ये भी, बट ये मैथ और इंग्लिश दोनों मिक्स है, तो हम इसको ही आउट कर देते हैं और इसको हम इधर ले आते हैं। ठीक है, तो इसको तो ले आएंगे हम इधर, तो ये हो जाएगा 40 साइन थीटा स्क्वायर में। ठीक है, अभी जो 25 है, इस 25 को हम इधर ले आएंगे, और ये जो है 2 मल्टीप्लाई 9.8, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ये भाग में है नीचे, इस ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9.8। ठीक है, इतना करा, इसको धीरे धीरे समझना। अब हम जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे टोटल की, 25 दूनी 50, और 50 की जब हम 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 490.0। अब आपको ध्यान में रखना होगा, पॉइंट के बाद जो संख्या होती है, जैसे शून्य होगा, संख्या नहीं, ओनली शून्य की बात हो रही है। दशमलव के बाद अगर शून्य हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, बट अगर दशमलव से पहले शून्य हो तो उसकी वैल्यू होती है। वो किस तरीके से, देखो दशमलव से पहले शून्य है तो 490 हो गया, और दशमलव के बाद शून्य है तो इसकी गिनती हम 0 में करेंगे। समझ गए। तो ओनली हमारे पास संख्या क्या है, 490। तो अब हम इधर देखिए, 490 है इधर, और इधर क्या है, ये स्क्वायर में। जब एक तरफ स्क्वायर होता है और एक तरफ नॉर्मल संख्या होती है, तो हम क्या करते हैं, हम अंडर रूट लगा देते हैं। हम अंडर रूट लगा देते हैं, तो ये हम 49 को हम अंडर रूट में ले आएंगे 490 को। अब
अंडर रूट में लाने की ट्रिक क्या है कि अंडर रूट में क्यों लाया जाता है, अंडर रूट में बिल्कुल हाफ हाफ के जैसे, जैसे दो दूनी चार, पाँच पंजे 25, छः छंग 60, 490 का हमें बिल्कुल आधा करके लिखा। तो वो हम कैसे लिखेंगे, पहले हम ऐसे लिखेंगे इसको 4 साइन स्क्वायर और थीटा। अब हम इसको आराम से करेंगे। सबसे पहले तो हम 49 है, 49 को अलग कर लेंगे, मल्टीप्लाई 10। जब हम 49 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे जब भी तो हमारा 490 आ रहा। बट हमें तो इक्वल में करना है, जैसे 7 सत्ते 49, तो 7 सत्ते 49, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई में 2 के जोड़े नहीं बन 10 के जोड़े नहीं बन सकते, क्योंकि हमें ऐसे मल्टीप्लाई करनी होती है। जैसे 7 है तो 7 के 7 से, जैसे मैं 2 की 2 से करूँगी तो 2 दूनी 4 आ रहा है, 3 की 3 से करूँगी तो 3 तिया 9, और 4 की 4 से करूँगी तो 4 चौके 16 बैठ रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। अंडर रूट में मैं ऐसे गुणा करनी पड़ती है, जैसे 2 की 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 3 की 3 से करेंगे तो 9 आएगा, और 4 की 4 से करेंगे तो 16 बैठ रहा है। ठीक है, अब 16 तो 10 से ज़्यादा हो जाएगा और 4 10 से कम हो जाएगा, तो हम 3 वाली संख्या को ले लेंगे। तो हम 3 को कैसे लिखेंगे, 3.2 करके अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा हमारा 3.2, और इधर क्या है हमारा 40 साइन थीटा स्क्वायर। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे अब स्क्वायर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा अब स्क्वायर, क्योंकि हमने इसका अंडर रूट करके इसको हम इसमें लिया है। जब हम अंडर रूट कर देते हैं तो ये अंडर रूट हम लगाते इसलिए ताकि इसकी एक हाथ हट जाए। ठीक है, जब हम इतना करेंगे फिर हम लिखेंगे साइन थीटा। अब देखना इधर जो ये 7 है, पहले तो हम ऐसे लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 3.2, और जो ये 40 था ना इधर वाला, उसको हम क्या ले आएंगे बटे में। अब हम बटे में क्यों लाए, गुणा में क्यों नहीं लाए, तो जब कोई चीज़ गुणा में होती है तो वो इधर आकर बटे में हो जाती है, माइनस में होती है तो इधर आकर प्लस में हो जाती है, और प्लस में होती है तो इधर आकर माइनस में हो जाती है। इतना लिखा। फिर जब हम इसकी भाग इससे करेंगे तो पहले हमें मिलेगा, चलो ये हम बाद में करेंगे, पहले हम इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा तो 22.4। कैसे, देखो 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 दिया 21, 21 और 1 22, एक के बाद दशमलव है तो एक के बाद दशमलव लगा दिया, बटे में हम 40 लिखेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा 0.56। ठीक है, इतना करेंगे पहले। ये आपको ध्यान रखना है कि ये माना है साइन थीटा का 0. अब आपको याद रखना होगा कि हमें आर निकालना था, हमने साइन थीटा तो निकाल लिया, लेकिन जब हम कोई चीज़ निकालते हैं तो इसीलिए पहले आगे की जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसको रखते हैं। हमें साइन थीटा की ज़रूरत थी, हमने साइन थीटा निकाल लिया, वो आया आपको 0.4। अब हम आर निकालेंगे। आर के लिए हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, बराबर किसके है, यू स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा कोस थीटा और अपोन में जी। पहले हम इसको निकालेंगे फिर हम इसको निकालेंगे, दूरी का ज्ञात करने के लिए हम ये करेंगे। तो लिखेंगे चूँकि आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या होता है इनका मान, इसका मान होता है 1। तो जहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होगा उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 1। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या दे रखा है, क्या निकाला अभी हमने 0.56, लिखेंगे 0.56 स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान हमें दे नहीं रखा है। ठीक है, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट लिख कर दिखा रही हूँ, बट अगर आपसे नहीं आती तो आप मुझे बताना, आप इसका उस पर कैलकुलेटर पर करके देखना, तो यही आएगा 3136। ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको ना हम इधर ले जाएंगे,
क्योंकि ये भी मैथ है। मैंने आपको हल्के में उसमें बताया था कि ये मैथ की चीज़ हम एक साइड कर लेते हैं और इंग्लिश के लोग तो मैथ के हम इधर कर लेंगे। तो कोस स्क्वायर थीटा को हम यही रहने देंगे और इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में आएगा। तो लिखेंगे माइनस 0.3136। ठीक है। फिर जब हम इसकी माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कोस स्क्वायर थीटा का मान 0. फिर हमें स्क्वायर हटाने के लिए मैंने बताया था, स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट लगाते हैं। अंडर रूट में ले लेंगे हम इसको, तो ये हमें मिलेगा 0.83। ये मैं आपको इसकी मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और ये आप कैलकुलेटर से करके देखना क्योंकि आप 11th में हैं, इतने तो आप कैलकुलेशन तो आती होगी। ठीक है। उसके बाद और नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसको दोबारा वीडियो बनाकर सेंड कर दूँगी। R = लिखे गया। अब हम कौन सी यूज़ करेंगे, ये वाली, u स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 sin थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा अपॉन में g। ओके, लिखेंगे u स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 sin थीटा कोस थीटा और अपॉन में लिखेंगे हम g। ठीक है। उसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई करके u का मान 40 है, 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा का मान 0.56 है, 5 है। कोस थीटा का मान 0.83 है, बटे में जी का मान 9.8 है। पॉइंट से पॉइंट हटा, एक 0 पर यह आ जाएगा 1600 मल्टीप्लाई, जब इसकी इससे करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 का 2 हाथ से 5 10 10 और 11, एक अंक के बाद 0 है, सॉरी यहाँ आएगा। ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई 0.83 ये लिखेंगे, बटे लगाएंगे 9.80 है, ये हटा हुआ है तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 9 18, 2 8 16 और 0 ऐसे आ जाएगा। तो जब हम इन सब की भाग गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 7436.8 अपॉन में 49, और जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 151.77। ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और यदि कोई और वीडियो की चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में